हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज फिर निफ्टी की जो हमने एक्सपायरी ट्रेड दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो था कि 24,850 का कॉल कैन बी बॉट बिटवीन 48 रुपीज़ से लेके 52 रुपीज़ के बीच में। अब हुआ क्या कि ये फिर निफ्टी का जो कॉल है ये 52.75 तक आया एंड वहाँ से ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ गया, मतलब 230 रुपीज़ तक ये जा चुका था। तो ऑलमोस्ट 5-6 गुना पैसा हो गया था इसमें, लेकिन हमारा टारगेट था 75-85 का। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा, क्योंकि 52 का हमारा बाइंग था लेकिन 52.75 से घूमा। अगर कोई होगा जो आसपास नियर अबाउट रेंज में खरीद लिया होगा तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप ये ट्रेड ले पाए थे या नहीं, क्योंकि अगर किसी ने लिया होता 53 के आसपास भी, 52.75 के आसपास में भी लिया होता तो भी 95 रुपीज़ क्या, 100 रुपीज़ क्या, ये तो 230 रुपये तक भी गया था। और निकलते निकलते ही आपका मतलब इतना अच्छा मोमेंटम आ गया होता। तो प्लीज़ डू कमेंट कि आपने इसमें एंट्री बना पाए आप या नहीं बना पाए, और कहाँ पर आपने एंट्री और एग्जिट ली। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसका भी जो 2:30 बजे के बाद ट्रेड है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगी। सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। यहाँ पर आपको लाइव अपडेट भी मिलते हैं मार्केट के दौरान कि क्या कैसे ट्रेड करना है, क्या प्लानिंग रहेगी। साथ में 2:30 बजे के बाद मैं एक्सपायरी ट्रेड भी देती हूँ। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज भी हमने फॉर द फर्स्ट टाइम निफ्टी टच्ड 26,011 का हमने हाई बनाया। पर अगर आप देखोगे कि क्लोजिंग कहाँ हुई है, तो कल का जो हमारा हाई था 25,956, उसके नीचे हमने आज की क्लोजिंग दी है, विच इज़ 25,940। तो कल के हाई को अगर हम तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देते तो ये और अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता। पर कहीं ना कहीं थोड़ा अभी कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि जनरली जब भी कोई अप ट्रेंड होता है तो यूजुअली इस तरीके का अप ट्रेंड नहीं होता है। हमेशा एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाते बनाते मार्केट ऊपर जाता है। फटीग आ रहा है बुल्स को, बुल्स अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। उसी का यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें टॉप से जो सेलिंग प्रेशर आया, जिस वजह से ये एक विक बना है 26,011 से, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। और हमारे डिस्कशन में हमेशा से यही था कि 26,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो ये लेवल को तोड़ के क्लोजिंग देना काफ़ी मुश्किल होगा फिलहाल के लिए। तो 26,000 तो नहीं तोड़ पाया। इनफैक्ट कल के क्लोजिंग के मतलब ऑलमोस्ट आप अगर कल की क्लोजिंग देखोगे तो कल की क्लोजिंग हुई थी हमारी 25,939 पे, आज हुए हैं 25,950 पे और 940 पे, एकदम सेम क्लोजिंग हुई है। बट कल के हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो क्लोजिंग है वो कल के कैंडल के अंदर ही हो गया है। तो अब ये दिखाता है कि थोड़ा बहुत आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कंसोलिडेशन के बाद दो चीज़ें होती है, या तो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो वेल एंड गुड है, या तो कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे देगा। ब्रेक डाउन देगा तो आप यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से ही ये ब्रेक डाउन दे दिया, अगर इसको 26,000 तोड़ने में अब प्रॉब्लम आता है और यहाँ से ये ब्रेक डाउन देता है, तो आप 25,850 का अगर ब्रेक डाउन आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 25,300-280 का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल पोजिशनल लेवल्स मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा दे रही हूँ, फिर हम इंट्राडे पर चलेंगे। तो कल की जो कैंडल है उसका लो है आपका 25,847, ठीक है, और आज का जो हाई है वो है 26,011। फिलहाल के लिए ये एक रेंज है, ठीक है, 26,011 एंड 25,850 आप मान के चलो, ये रेंज है। इस रेंज के अब किस साइड मार्केट निकलता है उस साइड का डायरेक्शन आप कैप्चर कर पाते हो, कर पाओगे, और जिस साइड निकलेगा उस साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं आज को थोड़ा सा जूम आउट करूंगी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपर के साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन अगर होता है और अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट कहाँ दिखेगा, ये वाला एरिया में दिख रहा है 25,280 टू 300। तो इफ 25,850 का लेवल ब्रेक्स, यू कैन एक्सपेक्ट 25,280 टू 350
50 के लेवल्स को। ठीक है, तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है ओवरऑल, क्योंकि अभी निफ्टी बुलिश है। तो अगर ऐसा कोई डिप आता है तो वो आपके लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी अगर इन केस यहाँ पे करेक्शन आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर कोई रैली मिस हुई है तो वो तो चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर डिप उनको मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई डिप मिलता है तो इट कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी 25,300 टू 350 का लेवल्स। ठीक है, तो 25,850 अभी के लिए क्रूशल है। इसके नीचे की डेली क्लोजिंग कैन लीड निफ्टी टूवर्ड्स 25,350 200, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इंट्राडे पर अब हम आ जाते हैं कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में भी ट्रेड करने का प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर है। 26,050 के 15 के ऊपर ही आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। और अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट करना है इंट्राडे में, अगर इफ़ यू वांट टू शॉर्ट, तो इंट्राडे में शॉर्ट करने के लिए आप सिंपली ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो है 25,980, तो इस लो के ब्रेक डाउन पर आप शॉर्ट कर सकते हो। तो 25,918 को मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही इमीडिएट स्विंग लो है। इसके नीचे अगर निकलता है तो आप 850 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो कल के लिए प्लानिंग क्या है? 25,918 अगर ब्रेक होता है, ठीक है मैं लिख दे रही हूँ, 20 25,918 टारगेट कैन बी नियर 25,850। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 25,850। इफ ब्रेक्स वी कैन सी 25,300 350 इन नियर टर्म। ठीक है, अगर करेक्शन आना है तो 25,850 ब्रेक होगा एंड फिर हम 300 350 तक जा सकेंगे। अपसाइड में बेस्ट यही रहेगा कि आप 26,015 के ऊपर ही ट्रेड ले, पर अगर आपको स्कैल्पिंग करने में आप कंफर्टेबल हो तो आप सिंपली 25,960 के ऊपर ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो स्कैल्पिंग फॉर 20-30 पॉइंट्स अबव 25,960। ओके, तो 25,960 मेजर मूव अबव 26,015, तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, मेजर अपसाइड एक्सपेक्टेड ओनली इफ 26,015 ब्रेक। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर स्काई इज द लिमिट है। ऊपर के साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप अपर साइड कोई भी ट्रेल करते हुए चल सकते हो 50-50 पॉइंट्स करके। तो ये कल के लिए सिंपल इतना ही है कि अगर 25,916 अगर ब्रेक हो जाए और 918 के आसपास ब्रेक हो जाए तो 850 तक तो आ ही सकता है मार्केट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ले लिया तो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर ये सपोर्ट नहीं लेके इसके यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो आप एक्सपेक्ट करो कि फिर तो सेल ऑन राइज रहेगा जब तक ये 300-350 नहीं आ जाता। ठीक है, और अपर साइड में भी आपको मैंने बता दिया है कि मेजर मूव जो है वो 26,015 के ऊपर आएगा। 50-50 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हो 26,150 200 की टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट जोन था ये वाला आपका 53,400 के आसपास का। तो यही अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यही है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक ये रीटेस्ट करने को आ सकता है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया ना कि 25,850 ब्रेक करेगा तो 25,300 350 आपको नियर टर्म में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल ब्रेक कर जाता है, मतलब कल का जो लो है 53,740 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आपको 53,400 350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर के साइड पे आज का हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा विच विल बी 54,247, तो आप 54,250 मान के चलिए। 54,250 अगर ब्रेक करता है अपसाइड में तो ही आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है? तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर 54,000 एंड 54,250 के ऊपर से आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। पर वहीं अगर आप ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर के साइड का ये लेवल है तो हम ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं चाहे तो, और ये लेवल रहेगा 54,100।
54,100 के ऊपर अगर ये टिकता है तो 250 का टारगेट आपका पहला रहेगा। ठीक है, 54,100 अबव टारगेट 54,250, मेजर मूव अबव 54,250। ठीक है, डाउन साइड पे 53,750 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप 53,380 400 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल ध्यान दे सकते हो कि 53,000 एक्चुअली आप 53,750 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक, बहुत सारे मतलब क्लटर्ड जोन है, ये कहीं से भी बाउंस आ सकता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि ये पूरा जो एक सपोर्ट जोन है इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिलेगा और गजब का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको तो मैंने दिखाई दिया 53,750 ब्रेक होगा तो 53,400 का टारगेट है, तो 350 पॉइंट्स का आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डाउन साइड पे आपको बेस्ट यही रहेगा कि 53,750 बिलो शॉर्ट और टारगेट 53,400 380। ठीक है, ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली बैंक निफ्टी के लिए। फिर भी अगर आप स्कैल्पिंग में प्रो हो, आप स्कैल्पिंग करना जानते हो तो 53,900 के नीचे आप स्कैल्प कर सकते हो। 50-60 पॉइंट्स के मतलब आप 50-60 पॉइंट्स के साथ ट्रेल कर सकते हो। तो 53,900 के नीचे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 53,820। तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ, स्कैल्पिंग बिलो 53,900 फॉर टारगेट 53,800 820। ठीक है, ये भी आपको चांस मिल सकता है अगर 900 का लेवल टूटता है तो, पर मेजर जो मोमेंटम है वो 750 ब्रेक होने पर ही मिलेगा आपको 53,400 380 के लेवल्स के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।